हे गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। तो आप सभी को मैं फिर से अपने एक न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो भाई साहब, अभी मार्केट में है ना, एक से एक बाबा आ रहे हैं। एक आप देखोगे तो एक बाबा कहते हैं कि 10 का नोट आपके पास फटा मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। फिर कहते हैं कि देखिए पर्ची में लिखा हुआ था, मैंने ऑलरेडी लिखा था। मतलब ऐसे ऐसे बाबा आ रहे हैं। एक बागेश्वर धाम की मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब, वहाँ पे तो इतना ज़्यादा झूठ बोला जाता है, इतना ज़्यादा फ्रॉड किया जाता है कि एक लेडी वहाँ पे गई थी हाल ही में। अगर आप लोग ने उसका वीडियोस वगैरह नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे गए, उनको एकदम मतलब जब गए तो वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो बोल रही थी कि दबाव में आकर के मुझे हाँ हाँ करना पड़ा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और वो बाद में गाली दे रही थी। तो कुछ ऐसा सीन है भाई साहब। दूसरी बात ये है कि भाई साहब, ये जो बाबा है, चलिए ठीक है, बहुत सारे बाबा क्या होता है कि अंदर में भी है, बहुत जेल के अंदर में है। राम रहीम, आसाराम बापू वगैरह, ये सब कांग्रेस जब सरकार थी तो इन लोगों का पर्दाफाश हुआ था तो चला था। और कहीं ना कहीं लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो सपोर्ट मिल जाता है। इसके कारण से ये लोग बोलते हैं कि भाई साहब हथियार रखिए, भाला रखिए, बर्छी रखिए। तो ऐसा कुछ सीन है भाई साहब कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किस बेसिस पे भाई साहब हिंदू राष्ट्र बनाइएगा? हाँ, जब देश की वो हुई थी, आज़ादी हुई थी, तो उसमें तो सारे लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लड़े थे। तो भाई साहब यहाँ तो हर धर्म के लोग रह सकते हैं ना। तो हिंदू राष्ट्र किस एंगल से बनाइएगा? इसमें कोई ये लॉजिक ही नहीं है। लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं उठा करके झोला, और पता चलता है कि एकदम से आकर के पूरा एकदम देश पे ही हुकूमत करना चाहते हैं। और भाई साहब एक और चीज़ है कि ये बोलते हैं कि मैं सनातन हूँ। मैं भी हूँ भाई साहब, मैं भी हिंदू धर्म से हूँ। लेकिन कहने का मतलब आप कहते हो कि चलेगा रामायण से चलेगा, महाभारत से चलेगा हमारा संविधान देश। तो ऐसा थोड़े ना है भाई साहब। सबसे अच्छा जो डेमोक्रेटिक देश है, इस देश में ना हर कोई को अधिकार है कुछ बोलने का, अपनी बात रखने का। और सबसे बड़ी बात है भैया कि यहाँ का संविधान जो है ना, वो पूरे वर्ल्ड में ऐसा संविधान है ही नहीं। रियलिटी बता रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा संविधान नहीं है हमारे यहाँ का जैसा। एक एक रूल को, एक एक चीज़ को फॉलो करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान को लिख करके एकदम लागू कर दिए थे 1950 ईस्वी को, जिसी के आधार पे अभी भी चल रहे हैं भाई साहब। ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई मंत्री हो या फिर कोई, अगर एक गरीब आदमी हो या एक मंत्री हो, कोई भी हो, नियम सबके लिए बराबर है। हाँ, हालांकि ये दूसरी बात है कि अगर आपके पास पॉलिटिक्स का पावर, सत्ता का पावर वगैरह है, पैसा है, तो उसको आप खरीद लेते हैं। गलत यूज जरूर होता है, लेकिन भाई साहब जो संविधान है वो कोई नहीं। और देश चलेगा तो भैया संविधान से चलेगा, ना कि गीता और रामायण से। मैं भी भाई साहब हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गीता और रामायण में भाई साहब क्या नियम था। हाँ, तो सोचने वाली बात है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग का क्या होगा? कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं। तो भाई साहब आपस में लड़ना नहीं है हम लोग को। भाई आप भी अगर स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह जाते होइएगा तो आपका हिंदू मुस्लिम सब दोस्त होंगे। लेकिन भाई साहब यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर कोई बाबा आकर के कहते हैं कि भाई मुस्लिम से मतलब दूर रहो, सिख से दूर रहो, ईसाई से दूर रहो, तो ये कोई बात थोड़े ना हुई भाई साहब। इन लोगों को 2 चपाटा दो और कहो भाई तू दूर रहो। तुम ही लोग, समाज का जो गंदगी लोग है यही लोग है, और यही लोग कहीं ना कहीं हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। और ये क्या चमत्कार करते हैं भाई साहब, एक ट्रिक करते हैं जो कि बहुत सारे मतलब हमारे गांव में आते हैं ना, चौराहे पे दिखाने के लिए आते हैं। जो खेल वगैरह होता है, सांप तंत्र मंत्र लेकर के, वो लोग भी तो चमत्कार ही न करते हैं भैया। चमत्कार कैसे करते हैं? चमत्कार करते हैं कि सोडियम क्लोराइड वगैरह लेकर के आते हैं, उस पर पानी मारते हैं, आग निकलता है, तो कहते हैं भैया यहाँ पे भोला बाबा प्रकट हो गए हैं, शंकर भगवान प्रकट हो गए हैं। और सांप से उसको फूंक मराते हैं, अपना जंतर बेचते हैं, अपना जो होता है धंधा पानी चलाते हैं। तो कुछ ऐसा होता है। जबकि सब बच्चों से अगर आप पूछिएगा 5-6 क्लास के बच्चों से कि भाई साहब सोडियम क्लोराइड के साथ अगर उसका रिएक्शन किया जाता है तो उसमें आग पकड़ लेता है, उसको केरोसिन तेल में डुबा करके इसीलिए रखा जाता है कि अगर हवा के भी संपर्क में आता है तो धुआं देने लगता है। तो ऐसा कुछ सीन होता है भाई साहब। तो वो लोग इसी का फायदा उठा करके, अगर आप चूना पर मारोगे पानी तो वो बन जाएगा खून। तो ये सब कुछ सीन होता है भाई साहब। ये सब एक साइंस का ट्रिक है। और माइंड रीडर की बात करते तो माइंड रीडर तो एक सुहानी साहब ही है। वो तो एकदम चैलेंज करके पूरा न्यूज़ चैनल पे आकर के बता दी थी ना कि ये कैसे कैसे ट्रिक करते हो। वो तो आप कुछ भी कहो वो तो एकदम बता देती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा नंबर है, क्या है, आपका मोबाइल का पासवर्ड तक बता देते हैं भाई साहब। तो ऐसा कुछ सीन है। और उसी को बागेश्वर धाम कहते हैं कि चमत्कार है, घंटा चमत्कार है भाई साहब। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग इनके चुंगल में फंसते हैं वो सबसे महामूर्ख है। और कहने का बात तो ये भी है भाई साहब
कि अभी जो है ना हमारे देश में कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं और कुछ साइंटिस्ट बनते हैं, जो कि अगर यहाँ पे उनको अफोर्ड नहीं कर पाती है हमारी कंट्री, तो वो अमेरिका में भी जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं भाई साहब कि मूर्ख बनते हैं, तो मूर्ख बनते हैं तो भाई साहब उनको क्या ही कह सकते हैं। कुछ ऐसे भी अंधभक्त लोग हैं जो कि गोबर उठा करके खाते हैं और कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है। भाई साहब क्या ही बताऊं, मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई साहब यहाँ पे, मतलब कुछ भी कह दो कोई वो है ही नहीं। तो ऐसा कुछ सीन है भाई साहब। तो बागेश्वर धाम वाले भैया जी, ये सब चीज़ करना बंद कीजिए। अपना चलाना है दरबार चलाइए, लेकिन लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। चमत्कार जिसे आप कहते हैं वो एक सिंपल सा ट्रिक है, वो हर कोई जानता है, हमारे गांव के अंदर में भी जानता है। और भाई साहब वहाँ का लोकल लोग को अपना लिए हैं भाई मारपीट करके। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है। बाकी मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। बाकी मेरा मकसद था लोगों को जागरूक करना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर कुछ कहना है तो कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे में मिल जाएगा मुझे, अगर मुझसे कुछ बात करनी है। तो फिर मिलते हैं ना अगली वीडियोज़ में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए एंड टेक केयर। गुड बाय।